राधे राधे बच्चों। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान देंगे। मान लीजिए हमारे पास में दो पार्टिकल का सिस्टम है जिसमें पार्टिकल के मासेस m1 m2 है। तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास उसको कहते हैं जहाँ पे पूरा मास कंसंट्रेट माना जा सके। दूसरा पॉइंट, जहां पर अगर हम फोर्स लगाएं और बॉडी का मोशन अनअफेक्टेड रहता है। ओके। तो हमारे पास में दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2। तो इनके बीच में डिस्टेंस कुछ है। इनका पोजीशन वेक्टर r1 और r2 है। इनका सेंटर ऑफ मास माना यहाँ पे कहीं पर किसी पॉइंट पर होगा। ठीक है। अब m1 पे एक्सटर्नल फोर्स F1, m2 पे एक्सटर्नल फोर्स F2 लग रहा है। इसके अलावा सिस्टम में इंटरनल फोर्स भी होते हैं। F21 क्या हो गया, m2 पर m1 के कारण, और F12 m1 पर m2 के। तो ये हमारे पास में टोटल इसका फिगर हो गया। तो यहाँ पर सिस्टम पे अंदर टोटल फोर्स कितना है, एफ F1 प्लस F2 प्लस ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं ये वाले भी काउंट होंगे। तो ये तो है एक्सटर्नल फोर्सेस और ये वाले हैं इंटरनल फोर्सेस। तो एक चीज ध्यान रखना कि इंटरनल फोर्स कभी भी मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। ओके। तो ये तो फोर्स हो गया जीरो। तो इंटरनल फोर्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, शेप और साइज के लिए। तो हमने इक्वेशन वन को इस तरह से लिख दिया, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, टोटल फोर्स ही आ गया। अब भाई हमें मालूम है कि फोर्स जो होता है dp बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम इसको भी dp1 बाई डी टी टू और इसको भी dp2 बाई डी टी लिखेंगे, है ना। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू v। तो p1 की जगह पर m1v1, p2 की जगह पर m2v2। अब मास कांस्टेंट है, आप चाहें तो इसको बाहर भी ले सकते हैं। और वेलोसिटी जो है वो होता है dr बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो हमने क्या किया, m1 को बाहर लिया, v1 की जगह पर dr बाई डी टी। तो ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, ये वाला पार्ट है ना। तो हमारे पास अब सीक्वेंस ये आ गया, सिचुएशन कि f इज इक्वल टू डी टू अपॉन डी टी टू m1r1 प्लस m2r2। ओके। अब हमने क्या किया, ये देखो, ये देखा जाए तो ये टोटल फोर्स बता रहा है ना, ये मास मोमेंट है। तो हमने यहाँ पर m1 प्लस m2 जो कि सिस्टम का टोटल मास है उससे मल्टीप्लाई भी किया, फिर डिवाइड भी कर दिया। सेंटर ऑफ मास क्या कहते हैं कि वो पॉइंट जहां पे टोटल फोर्स लगा देने पर मोशन अनअफेक्टेड रहे। तो माना कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM है। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो टोटल मास तो हो गया m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन को हम सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन लिखते हैं। इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो ये भी m1 प्लस m2 है, ये भी m1 प्लस m2 है ना। तो RCM इसके इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we can write RCM that is m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2। ओके। अगर n पार्टिकल सिस्टम लेते हैं तो ये इस तरह से चलेगा। इसको लिखा कैसे जाए, ये हुआ समेशन एम आई आर आई, आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके। अब आगे समझते हैं। अगर हम देखो, हम जानते हैं कि ओरिजिन को कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लें तो RCM जीरो होगा। तो उस केस में we can write m1 r1 plus m2 r2 up to so on mn rn, that is zero. The sum of mass moment of all the particle about center of mass is zero. Okay, काफी important है। तो sum of mass moment of all the particles about center of mass is zero। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए बात करें, तथा ये हमने लिखा भी था सीसॉ वाले वीडियो में। टू पार्टिकल सिस्टम की बात करें तो m1r1 प्लस m2r2 इक्वल टू जीरो। तो m1r1 इक्वल टू माइनस ऑफ m2r2, यहाँ पे r2 क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अभी अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे
तो आपस में ये माइनस कट जाएगा। तो मास मोमेंट जो है दोनों तरफ का, सी सॉ के राइट और लेफ्ट दोनों साइड का मास मोमेंट सेम होना चाहिए, तभी वो बैलेंस कंडीशन में होता है। तो m1r1 इक्वल टू m2r2, जहाँ पे r2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ मास विथ cm। तो जो डिस्टेंस होती है वो मास के रेसिप्रोकल होनी चाहिए। तो हैवियर मास जो है वो सेंटर ऑफ मास के पास में होना चाहिए। अब देखो ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये अनबैलेंस्ड है, क्योंकि 5 किलो 1.75 पर है, 10 किलो 0.5 पर है। 5 किलो का आप इधर लेके आ जाओ, नहीं बैलेंस होगा, है ना। तो यहाँ पे 10 इंटू 0.5 करो तो 5 आया। तो ये 5 कहाँ पर हो कि ये बैलेंस हो रहा है, 5 इंटू 1 5, 10 इंटू 0.5। क्लियर है। तो आई थिंक यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। राधे राधे बेटा।